वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अस्हाबिल मुकर्रमीन वब्निल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहीद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे खैश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगसनी या रसूल अल्लाह शाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगसनी या रसूल अल्लाह अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी दिगर चीज़ें नमीदानम अगसनी या रसूल अल्लाह बलगल ओला बे कमाली कशफत तुजा बे जमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ जिसको जितना नबी से प्यार है उतनी ही बुलंद आवाज़ में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सलातो व सलाम का नजरानी अक़ीदत पेश करें। पड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ छेड़छाड़ी ना करें, मैं 15 मिनट बोलूँगा मैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मुझसे पेशतर आपने 2 उम्दा तकरीरें समाअत फरमाई। शायर अहले सुन्नत क़ारी खुर्शीद रज़ा तुलसीपुरी से आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समाअत किए और क़ारी शहाबुद्दीन साहब तुलसीपुरी से भी आपने उम्दा कलाम समाअत किए। ये वो लोग हैं कि बड़े बड़े जलसों से में जब जाते हैं तो जलसा कामयाब हो जाया करता है। शागिर्द रशीद मौलाना कैफ रज़ा मुशाहिदी इस वक्त जो है पूरे हिंदो नेपाल में अपनी निज़ामत का जलवा बिखेर रहे हैं। बस मैं बहुत थका हुआ हूँ, बयान नहीं कर सकता, क्योंकि 28 सितंबर से लेकर के 11 नवंबर तक मेरी तारीख एक भी खाली नहीं थी। डबल सिंगल ऐसा चल रहा है। वो जानते हैं मैं इनको पढ़ाता हूँ, ये बहुत अच्छे से जानते हैं मौक़िफ़ रज़ा मुशाहिदी, और ये भी साथों साथ कभी कभी रहा करते हैं। ये भी इनकी भी तारीख नहीं खाली रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं हमारे मदरसे में ये। कल मैं आपके ही गांव बगल में परसपुर है ना, यहाँ रहूँगा, फिर यहाँ से बोल के सिसानिया पचपड़वा के पास जाऊँगा। तो बस चंद मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर ले, क्योंकि 2 खुतबा जो है शान गौसे आज़म में मुकम्मल बयान कर चुके हैं, लेकिन गौसे आज़म के शान में जितनी गठरियाँ खोली जाएं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गोशा छूट ही जाता है कि नहीं। और मैं चाहूँ तो गौसे आज़म के शान में 1.5 घंटा तकरीर बोलूँगा, लेकिन 2 खुतबा जो बयान करें कोई भी बात उनसे नहीं टकरा सकती, गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन क्योंकि भाई वक्त काफ़ी हो गया है, मुझे जाना है घर, फिर सुबह उठ के 6 ही बजे मदरसा जाना है, 60 किलोमीटर का सफ़र करना है, फिर पूरा दिन 9 से 3 बजे तक मदरसा हो गया, आराम करने का भी मौका नहीं मिलता। तो आपके आराम का ख्याल रखा जाए।
दोनों हाथों को फिजा में लहराकर बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा बेदार हो जाए, कुछ मैं आपको पैगाम गौसे आजम का पहुंचा दूं, उसके बाद सलातो सलाम हो जाए, है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में सबसे पहले अंबियाए किराम की जमाअत को भेजा कि जाओ मेरे बंदों को मजहब इस्लाम से आशना करवाओ। दुनिया में अंबियाए किराम की जमाअत आई, अंबिया के बाद सहाबा आए, सहाबा यही काम करते रहे कि रब के दीन को लोगों से आशना करवाते रहे। जब सहाबा का दौर खत्म हुआ, ताबईन आए, ताबईन ने भी वही काम किया, तबे ताबईन ने वही काम किया। उसके बाद औलिया की जमाअत पैदा हुई, औलिया में वही काम किया जो अंबिया की जमाअत ने की थी, सहाबा की जमाअत ने की थी, ताबईन की जमाअत ने की थी, तबे ताबईन की जमाअत ने की थी। दीन इस्लाम को लोगों से आशना करवाते रहे। उन औलिया में सबसे अफजल व आला वली हमारे सरकार सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। आपने उलमा की जुबानी सुना कि सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर के आपने ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना होगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान के जंगल में मुजाहिदात कर रहे थे। आपके कानों के समाअत तक वो आवाज पहुंचती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी ने कहा, बल अला रासी वैनी, ऐ गौसे आज़म, आपका कदम सिर्फ मेरे गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे आंख और सर पर है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कातिये कुफ्र दलालत माइये बिदात इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमत व रिज़वान की नजर जब पड़ी कि सरकार गौसे आज़म ऐलान कर रहे हैं, अभी हजरत सरकार आला हजरत का वजूद नहीं हुआ, आला हजरत जो है मादूम थे, आपने आपके समाअत तक आवाज पहुंचती है, आला हजरत पुकार उठते हैं, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, चाहो रखो कदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म अल्लामा अहमद रज़ा अमजदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत ने कहा, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। हज़रात मोहतरम, ये गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। सुनना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों में इतनी नूरानियत भर दी थी कि जिधर आप नजरें घुमाते थे सारे हिजाबात हट जाते थे। आप का बचपना है, आप लड़कों में खेल रहे हैं, जैसे हमारे लड़के और आपके लड़के खेल रहे हैं। वली का खेलना कुछ अलग हुआ करता है। उन लोगों का खेल क्या था? गौसे आज़म कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारे बच्चे बोलते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक वली का गुजर हुआ, वली कामिल की नजर जब बच्चों पर पड़ती है तो बच्चों से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों ने सबने सलाम का जवाब दिया। हुजूर गौसे आज़म ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मरतबा आप जवाब दिया करते हैं। वली कामिल ने कहा बच्चे बात समझ में नहीं आई, सबने 1 मरतबा जवाब दिया, तुम 2 मरतबा जवाब क्यों दे रहे हो? हालांकि मैंने सलाम 1 मरतबा किया है। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना है। आप फरमाते बाबा
बाबा जहां सफर कर रहे हैं, जहां के लिए सफर कर रहे हैं, आप सफर का आगाज करें। अल्लाह अकबर। उस वली कामिल ने कहा था, नहीं बच्चे बताओ तुमने जो है सलाम का जवाब 2 मरतबा क्यों दिया? इतना सुनना था। हुजूर गौसे आजम फरमाते, बाबा जानना चाहते हैं कि मैंने सलाम का जवाब 2 मरतबा क्यों दिया है। अल्लाह अकबर। वली कामिल ने कहा था, मैं जानना चाहता हूं कि आपने सलाम का जवाब 2 मरतबा क्यों दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, बाबा वो दरवाजा नजर आ रहा है। कहा वो दरवाजा मैं देख रहा हूँ। कहा 4 साल पहले उस दरवाजे से आप गुजरे थे और आपने सलाम किया था। कहा 4 साल पहले मैं उस दरवाजे से गुजरा था और मैं सलाम किया था। ये सोचकर सलाम किया था कि ये सादातों का घर है, यहाँ अगर सलाम का जवाब मिल जाएगा तो मुझे बरकतें हासिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था। अल्लाह अकबर। तूने सलाम किया था, मैं तेरी आवाज को पहचान गया था और तुझे भी पहचान रहा था, तेरी आवाज को मैं सुन चुका था। अल्लाह अल्लाह। कहा तुझे कोई जवाब मिला था? उस वली ने कहा था कोई जवाब नहीं मिला। कहा सुन, उस वक्त मैं अपने माँ के पेट में परवान चढ़ रहा था, मेरी माँ तनहा घर में थी, हया की वजह से उसने तेरे सलाम का जवाब न दिया था। अगर मैं अपनी माँ के पेट में रह करके तेरे सलाम का जवाब देता तो मेरी माँ डर जाती, इसलिए मैंने सलाम का जवाब न दिया। उस 4 साल के पहले का सलाम का जवाब आज दे रहा हूं। यानी जो सादात पर कर्जा था, मुझ पर कर्जा था, वो आज कर्जा उतार रहा हूं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान की माँ की शिकम में रह करके आप बाहर के हालात से आशना है, आपकी निगाहें देख रही हैं। तभी तो सरकार ने फरमाया था, इत्तक़ू फिरासतुल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह। महबूब फरमाते हैं कि मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखा करता है। और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की नजरें माँ की पेट में रह करके बाहर के हालात से आशनाई हासिल कर रही हैं। वो नूर कहाँ से था? वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से था, नबी के दर से वो नूर हासिल था। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शान यही नहीं और बहुत बुलंद है। आओ मैं तुमको बताओ, एक दिन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अपनी माँ से कहते, माँ मेरा जो है आप पर एहसान है। भला बताओ, बेटे का बाप पर कोई एहसान होता है? बेटा बाप पर एहसान कर सकता है? पूरी जिंदगी वो जो है बाप पर बहुत अपनी दौलतें लुटाता रहे, तब भी बाप पर एहसान नहीं कर सकता है कि नहीं है? हुजूर गौसे आज़म कहते हैं, माँ मेरा आप पर एहसान है। क्या बेटे कैसे? तेरा मुझ पर कौन सा एहसान है, बता तो सही। कहा, ए मेरी माँ, तू एक दिन बाग में गई थी, वहां टहलते टहलते तूने अंगूर के खोशे को देखा था, फिर तेरी तबीयत चाही थी कि अंगूर के खोशे को तोड़ करके खा जाओ। ए मेरे बेटे, तुमने देखा था, तुमने जो है कैसे देख लिया? कहा, अम्मी जान मेरा एहसान इसलिए है, ए अम्मी जान एहसान ये है कि तू अपने हाथ को जब खोशे की तरफ बढ़ाती थी तो मैं दर्द पैदा करता था, जिसकी बुनियाद पर तेरे दिल में घबराहट पैदा होती थी, तू अपने हाथ को खींच लिया करती थी। अम्मी जान, मैं जो है ये एहसान इसलिए किया था, अम्मी जान ये एहसान इसलिए किया था कि अंगूर के खोशे पर एक बिच्छू बैठा हुआ था, अगर तेरा हाथ उस पर पड़ता तो बिच्छू डंक मार देता। इस खदशे से मैंने तेरे दर्द में, तेरे पेट में रह करके उस दुनिया के हालात से आशनाई हासिल कर रखी थी। ए मेरी माँ, मेरी नजरें देख रही थी कि वहां अंगूर के खोशे पर जो है बिच्छू बैठा हुआ। हजरात आज़म रज़ी अल्लाह ताला की नजरें। यही नहीं, आप कहोगे कि क्या मकाम है सरकार गौसे आज़म का, तो मुख्तसर सी तकरीर में क्या क्या बताओ, बस चंद जुमलों में और समाप्त कर लो। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दरवाजे पर एक शख्स रहा करता था, जो उनकी बारगाह में कोई उनसे मिलने के लिए आता तो वो उनको वजू कराता, पानी पिलाता, उनकी खिदमत में लग जाता। एक दिन ऐसा, कई सालों से वो काम कर रहा था, वो एक दिन सोचता है कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, न कोई मुझे पैसा दे रहा है, न कोई रुपया मिल रहा है,
न मुझे कोई दौलत हासिल हो रही है। मैं दिन रात हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की चौखट पे पड़ा रहता हूँ, मुझसे कोई फायदा नहीं हासिल कर पा रहा हूँ। मैं हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कोई फायदा नहीं हासिल कर पा रहा हूँ। वो सोचता है एक दिन तीन अब्दाल जो है, तीन कुतुब जो है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आते हैं। वो जो है जब सरकार गौसे आजम की बारगाह में जाया करते हैं, ले जाकर के वो खातिम पहुंचा दिया करता है। उसके बाद जब वो लोग मुलाकात कर लिया करते हैं, फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं मुझे नमाज पढ़नी है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो जो है खादिम कहा करता चलो मैं आपको वजू करा दूं। वजू कराता है, फिर उसके बाद जो है मुसल्ला दे दिया करता। वो लोग नमाज अदा करने लगते हैं। कुछ देर के बाद ये उनके पास जाता है खादिम और कहता है मैं बहुत दिनों से हुजूर गौसे आजम के चौखट पर रहा हूँ, मेरी तबीयत ये चाहती है कि अब ये चौखट छोड़ करके कहीं चला जाऊं। अल्लाह अकबर, उन अब्दालों ने कहा था नादान तू इसी चौखट पर पड़े रहा। उसने कहा नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ चलना है। तीनों अब्दालों ने कहा था मेरे साथ तुम नहीं चल सकते, अगर चलोगे तो मेरे जो है मेरे सफर पर बर्दाश्त हासिल नहीं कर सकते। कहा क्यों, तुम्हारा सफर कैसा रहता है? कहा हमारा सफर बहुत लंबा हुआ करता है, हम कई कई दिन तक सफर करते रहते हैं। कहा खाने पीने के लिए नहीं रुकते? उस खादिम ने कहा खाने पीने के लिए नहीं रुकते? कहा नहीं खाने पीने के लिए नहीं रुकते। अल्लाह अकबर, उसने कहा चलो हम भी चलते हैं। तीन अब्दाल चल दिया करते हैं, पीछे वो खादिम चल रहा है। सफर लंबा है, दिन भर सफर किया करते हैं, शाम होती है। वो खादिम कहता है भूख लग गई है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे पूरे जिस्म में दर्द पैदा हो रहा है, मैं थक चुका हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे खाना खिलवा दीजिए। अल्लाह अकबर, उन अब्दालों ने कहा था हम लोग कई दिन तक खाना नहीं खाते हैं, जब तक अपने नफ्स को मार नहीं लिया करते दोबारा खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर, उसने कहा अभी मैं अब्दाल की मंजिल पर फाइज नहीं हुआ हूँ, मैं तो गौसे आज़म का जो एक नौकर था, वहीं बैठ करके जो लोगों की खिदमतें किया करता था मुफ्त में, और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ मैं तो ऐसे सफर कर लगने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ ये दर छोड़ करके आगे निकल जाऊं। अल्लाह अकबर, अब्दालों ने कहा था तुझे भूख लग गई है? कहा हाँ भूख लग गई है। एक अब्दाल वहां उसमें से निकलता है, निकलने के बाद मुसल्ला डाल करके और 2 रकत नमाज पढ़ के रब की बारगाह में दुआ करता है तो 3 रोटी 1 कटोरा सालन आ जाया करता है। ये बैठ करके 4 लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन रोटी 3 खाने वाले 4 है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक रोटी तोड़ी जाती है, आधी रोटी उस जो है खादिम को दे दिया जाता है। आधी रोटी जब वो खाने लगता है कहता है ये आधी रोटी है, मेरा पेट इतने में नहीं भरेगा, मैं आसूदा नहीं होऊंगा, मुझे जो है 2 रोटी चाहिए तब मैं आसूदा होऊंगा। अल्लाह अकबर, अब्दालों ने कहा था जरा खा के तो देख। अल्लाह अकबर, वो खाना शुरू करता है, आधी से आधी रोटी खाता है, पेट भर जाया करता, आधा टुकड़ा जो वापस करना शुरू करता है। उन अब्दालों ने कहा था क्या हुआ? उसने कहा इसमें इतनी महक खुशबू है कि मेरा पेट खुशबुओं से भर गया है। कहा नादान तुझे पता नहीं, इस खाने को मैंने जन्नत से मंगवाया है, परवरदिगार आलम ने अपनी जानिब से ये खाना हमें अता फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा कैसे? कहा हम लोग कई कई दिन तक खाना नहीं खाते, हमें जब भूख का एहसास होता है तो मुसल्ला डाल दिया करते, 2 रकत नमाज पढ़ते, खाना आ जाता है। कहा ठीक है, खाना खा लिया, भूख मिट गई। उसके बाद फिर सफर करना शुरू करते हैं। सफर करते करते फिर इसे थकान होती है, भूख लगती है। अल्लाह अकबर, फिर भी अर्ज करता है मुझे भूख लग गई है, खाना चाहिए, अब नहीं चल सकता। तीसरा दिन आ गया तो चिल्लाता रहा मुझे भूख लग गई है, आप जो है खाना मंगवा दीजिए। उन अब्दालों ने कहा था कि मैंने कहा नहीं था कि तू मेरे साथ सफर नहीं बर्दाश्त कर सकता, तू मेरे साथ चलेगा तो मुझे परेशान करेगा। कहा नहीं नहीं प्यारे, मुझे भी साथ लेकर चलो और मेरी जरूरतों को भी पूरा करते चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर शाम होती है दूसरे दिन की, फिर जो एक अब्दाल निकलता है मुसल्ला बिछाता है, मुसल्ला बिछाने के बाद फिर दुआ करता है, फिर 3 रोटी और 1 कटोरा सालन आ जाया करता है, फिर चारों खा लिया करते हैं। उसके बाद फिर सफर का आगाज करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तीनों चल रहे हैं। जब इसे फिर खादिम को भूख लगती है, वो लोगों की बारगाह में गिरिया बसारी करता है कि
खाना मंगा लो, भूख लग गई है, अब मैं नहीं चल सकता, मुझे जो है शिद्दत की भूख है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन अब्दालों ने कहा कि अब हम खाना नहीं मंगा सकते क्योंकि हम लोगों का वक्त अभी और लंबा है, हमें और लंबा सफर करना है, हमें खाना इसी पूरे रास्ते पर खा लेंगे तो फिर हमें आगे क्या क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन का सुबह हुआ, खाना दिन भर नहीं मंगाया गया, शाम होती है, फिर एक अब्दाल निकलता है, निकलने के बाद मुसल्ला बिछाता है, बिछाने के बाद रब की बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़ के दुआ करता है, फिर 4 रोटी और 1 कटोरा सालन आ जाया करता है, फिर चारों मिलकर खा लिया करते हैं। जब ये खादिम आसूदा हो जाया करता है तो कहा अब चलो सफर जारी करो, सफर जारी कर दिया करते हैं, शुरू करते हैं सफर। अल्लाह अकबर। रात भर चलते हैं, सुबह होती है, सुबह भी चलते हैं, ये थक चुका है, एकदम निढाल हो चुका, भूख की शिद्दत होती है, कहा हुजूर अब खाना चाहिए। अल्लाह अकबर। उन लोगों ने कहा था, अपने बारी बारी 3 लोगों ने खाना मंगा लिया, अब तेरी बारी है। उसने कहा मैं इस मर्तबे पर फाइज नहीं हूं कि मैं दुआ करूं और मेरे लिए कटोरा का सालन और रोटी आ जाए। कहा नहीं, तुम्हें ही दुआ करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। उस खादिम ने कहा था मेरी दुआओं में वो असर नहीं है, मैं दुआ करूंगा कुछ भी हासिल ना होगा, क्योंकि मैं इबादत और रियासत नहीं किया हूं, गौसे आजम के चौखट पर बैठ करके कुतुब और अब्दाल को वजू करवाया हूं, उनको पानी पिलवाया हूं, ये मेरी कोई इबादत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन अब्दालों ने कहा था हम लोगों की पारी खत्म हो चुकी है, अब हम 3 दिन के बाद फिर अज़नो सिरे करेंगे, अज़नो से शुरू करेंगे, यानी जो है एक के बाद तीसरे सबकी पारी आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा था अब तुम्हें खाना है तो तुम मुसल्ला ले लो और 2 रकअत नमाज पढ़ के रब की बारगाह में दुआ करो। अल्लाह अकबर। करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसने जो है भूख की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पाया, उसने मुसल्ला उठाया, उठाने के बाद जो है उस पर खड़े होकर के 2 रकअत नमाज पढ़ के रब की बारगाह में दुआ की थी, उसका दुआ करना था। इधर परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों इस खादिम के लिए 4 रोटी और 2 कटोरा सालन का इंतजाम कर दो। जब ये देखा कि लोग अब्दाल होकर के दुआ कर रहे हैं, 1 कटोरा और 3 रोटी आती थी, और जो मैं दुआ कर रहा हूं तो 4 रोटी और 2 कटोरा सालन आया है। ये देखा तो हैरान रह गया कि मेरे दुआओं में इतनी असर है कि मैं जो है दुआ किया तो 4 रोटी और 2 कटोरा सालन आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना उन अब्दालों का देखना था, उसने उनको पकड़ लिया और कहा कि खादिम बता तो सही, तू छुपके छुपके इबादतें कर रहा था, तू छुप छुप के जो है इबादतें कर रहा था, छुप छुप करके तो तस्बीह व तहलील कर रहा था। कहा नहीं नहीं, हमारा तरीका तो ये रहा, कई सालों तक हुजूर गौसे आजम के चौखट पर बैठ करके जो उनकी बारगाह में मेहमान आया करते थे, मैं उनको पानी पिलाता था, उनको वजू करवाता था, और मेरा कोई दूसरा अमल न था। कहा जब तेरा जो है गौसे आजम के चौखट पर बैठने का ये आलम है, अगर तू गौसे आजम से मुंसलिक हो जाएगा तो तू अपने वक्त का कुतुबे आलम बन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो छोड़ता है उनका साथ, दौड़ते हुए गौसे आजम के कदमों में आ जाता है, कहता हुजूर मुझसे गलती हो गई। गौसे आजम मुस्कुरा कर उसे अपने सीने से लगा लिया। ये हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु वर्धवन्ना की शान है। हज़रात मोहतरम, अगर बयान किया जाए स्टेप टू स्टेप तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। बस यही चाहता हूँ कि आप हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत अपने दिल में उतार लो और उनके फरामीन पर चल करके अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाओ। आज का माहौल बहुत परागंदा माहौल है, जो है माशरे में एक वबा और बीमारी फैली हुई है। वो बीमारी और वबा ये है कि हम मस्जिद तो बहुत शानदार बना लिया करते हैं, आलीशान बना लिया करते हैं, लेकिन सुबह जब देखा जाए या शाम को देखा जाए, यूँ कह लीजिए मगरिब इशा जो देखा जाए या जोहर में देखा जाए या असर में देखा जाए या फजर में देखा जाए, गिनती के चंद लोग रहा करते हैं। ये गौसे आजम का पैगाम नहीं है। गौसे आजम ने जो है उनका तरीका गौसे आजम का ये रहा
रहा कि वलियों में सबसे अफजल व आला वली है, सारे औलिया से अफजल जो है वली गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। लेकिन आपकी इबादत का मामला ये रहा, अल्लाह अकबर, कि 40 साल तक आपने इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आप कहोगे ये कोई आसान, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत आसान है। पूरी पूरी रात हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत में गुजार दिया करते थे, पूरी पूरी रात इबादत किया करते थे, आप नवाफिल पढ़ा करते थे, तब जाकर के इस मकाम पर फाइज हुए हैं। हम जो है अगर हमारे गांव में जलसा हो या कोई प्रोग्राम हो, छोटा सा छोटा प्रोग्राम हो, तो हम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर हम लोगों को नींद आने लगती है, फिर अपना गरम गरम बिस्तरा हासिल कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमें दुनिया में पड़ी है, आखिरत की होगी जब देखा जाएगा, आखिरत की बात तब होगी जब देखा जाएगा। अल्लाह अकबर, तुम इसी चक्कर में रहोगे तो घन चक्कर बन जाओगे। तुम आखिरत की फिक्र नहीं करोगे तो याद रखो दुनिया में कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, सब चीज को फना होना है, सब दुनिया से चले जाएंगे, बाकी रहने वाली खुदा की जात होगी। इसलिए प्यारे, तुम दुनिया में रह करके तुम जो है तैयारियां करना शुरू कर दो, रसूल से मोहब्बत कर लो, गौसे आजम से मोहब्बत कर लो, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। मरने के बाद जो है तुम्हारी कब्र भी कामयाब बनती नजर आएगी, और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, आजा आजा मेरे सीने से लग जा, क्योंकि तू दुनिया में मोहब्बत करता था, यहां मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा। इसलिए प्यारे हुजूर सरकार, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में रखो और नबी से प्यार करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर चलो। याद रखो गौसे आज़म ने वही बताया जो नबी अकरम ने बताया है, गौसे आज़म ने वही सिखाया जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अगर गौसे आज़म से मोहब्बत करोगे तो नबी से मोहब्बत हो जाएगी, अगर गौसे आज़म की बातों को मानोगे तो याद रखो नबी की बातों पर अमल हो जाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपने गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि ये वक्त तकरीर का वक्त नहीं होता, आप जानते हैं ना, आपका मूड बन रहा है सुनने का, ना मेरा मूड बन रहा है सुनाने का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी चंद जुमलों के साथ खत्म कर दिया जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की शरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तरह आबाद रहे। अस्सलाम।